नाम से। इस जगह पर जहां आप खड़े हैं उस जगह पर गांधी जी का आगमन हो चुका है। यहाँ पे टूटा हुआ है सर, यहाँ पे टूटा है, ऊपर से टूटा है। क्या होगा लगाए हैं तब से। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। शहर का एक ऐसा पार्क जहां लोग सुकून और बच्चों की हंसी ढूंढने आते हैं, आज वही पार्क बदहाली का शिकार है। भागलपुर के ऐतिहासिक लाजपत पार्क, जिसकी हालत देखकर हमारी टीम भी हैरान रह गई। जब भागलपुर न्यूज नेटवर्क की टीम मौके पर पहुंची तो पार्क में साफ सफाई की कोई नियमित व्यवस्था नहीं दिखी। बच्चों के खेलने के लिए लगाए गए झूले और स्लाइडर भी टूटे हुए हैं, जिनसे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार इस समस्या को प्रशासन, नगर निगम और जनप्रतिनिधियों के सामने उठाया गया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पार्क में पेयजल की स्थिति भी बेहद खराब है, प्याऊ बंद पड़े हैं। समिति के सदस्यों ने बताया कि करीब 1600 फीट पाइपलाइन बिछाकर पानी की समस्या दूर की जा सकती है, लेकिन इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, पार्क के शौचालयों की हालत खराब है, जिम के उपकरण टूटे हैं, स्टील की कुर्सियां क्षतिग्रस्त है, वॉकिंग ट्रैक के चौड़ीकरण का काम अधूरा है। सुरक्षा व्यवस्था की कमी के कारण यहाँ सामाजिक गतिविधियों का खतरा बना रहता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या शहर के इस ऐतिहासिक पार्क की जिम्मेदारी लेने वाला कोई है? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, या फिर ये लाजपत पार्क यूं ही बदहाली का शिकार बना रहेगा? इस जगह पर जहां आप खड़े हैं उस जगह पर गांधी जी का आगमन हो चुका है, सरोजिनी नायडू का आगमन हो चुका है, हमारे यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आगमन हो चुका, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आगमन हो चुका, लोक नायक जयप्रकाश नारायण का आगमन हो चुका। दर्द इस बात का है कि जिस लाजपत पार्क को जिस सोच के साथ भागलपुर को समर्पित किया गया, ये लाजपत पार्क 30 एकड़ का 1 एकड़ में भी नहीं बचा। अब दुर्भाग्य ये है कि लाजपत पार्क कॉमर्शियल यूज होने लगा। उसका भी प्रोटेस्ट हम लोग के लाजपत पार्क बचाओ सेवा फेल्लर समिति के लोगों ने किया और हमने उसका जवाब भी लिया। और भागलपुर के स्थानीय कमिश्नर जो थे दयानिधि पांडे जी, उन्होंने जमकर इसको लताड़ा और यहाँ डिज्नीलैंड को लगने नहीं दिया। उसके बाद का जो फेज है, हमारे पंडित शिवचंद्र झा ने उस जमाने में अपने विधायक फंड से इसका बाउंड्री वॉल कराया, पूरा गिरता था। नगर निगम का जितना भी तरह का कचरा है उसकी गाड़ियां रहती थी। प्रशासन के कमिश्नर ने काफी मदद किया और जिसके कारण यहाँ से ओमिक हुआ। अब क्या है कि हम लोग के लाजपत पार्क को नगर निगम ने हमें बताया कि ये जो है वन विभाग के पास चला गया। हमने जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी से भी अप्रोच किया कि सर लाजपत पार्क पर ध्यान दिया जाए। पूरे शहर के विकास का यदि प्रतीक है तो एक लाजपत पार्क, दूसरा घंटा घर भी दिखता है। तो आज घंटा घर का घड़ी भी बंद है, उसी तरह इसकी धड़कने जो है समाप्त हो गई। लाजपत पार्क में आपने देखा, अभी देख लीजिए 1500 2000 सिर्फ घूमने वाले बच्चे, खेलने वाले सारे लोग यहाँ। लेकिन हमारे यहाँ क्या था, बाथरूम गंदा था। बहुत चैनल के माध्यम से भी लोग को बताया गया था इस शेड नहीं है, हमारा जो है जो पाथ है, जो पगडंडी है, जो फ्लैंक है, उसके चौड़ीकरण की बात की गई थी। तो इसमें आप जिम के सामने हम खड़े हैं, इस पे सारी कुर्सियां टूटी हुई है, जिम के सारे उपकरण समाप्त हैं। हमारे पास जो लेडीज के लिए जो जिम है उसकी व्यवस्था नहीं है, प्याऊ की स्थिति अच्छी नहीं है। इन सारी बातों को लेकर हमने भागलपुर के विधायक माननीय रोहित पांडे जी को यहाँ बुलाया था। हम लोगों की बड़ी आशा थी, लेकिन आशा के बाद उन्होंने ये कहा कि हम पटने से जो भी वन पर्यावरण मंत्री प्रमोद जी हैं उनके स्तर से लाजपत पार्क के डीपीआरओ को स्वीकृत कराएं। हमने डीएफओ साहब श्री आशुतोष राज जी को भी आमंत्रण दिया था, रविवार को आने वाले थे कल, लेकिन किसी कारण बस बेचारे नहीं आ सके। रेंजर इस बीच में आकर उन्होंने जो बाथरूम में जो छोटा आइटम था, एक पानी का सिंटैक्स, उसकी व्यवस्था उन्होंने की है, इसमें दो राय नहीं है। और वन विभाग के जो यहाँ प्रतिनियुक्त स्टाफ है वो ये कह के काम से अपने को वंचित करता है कि 15 महीना से हमको वेतन नहीं मिला है, हम आपके यहाँ कैसे काम। अब सवाल सीधा है, क्या प्रशासन सो रहा है या जानबूझकर अनदेखी कर रहा है? आप बताइए, कैसे हालात में बच्चों को पार्क भेजना सुरक्षित है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको झकझोरता है तो उसे शेयर कीजिए ताकि ये आवाज प्रशासन तक पहुंचे। ऐसी ही सच्चाई दिखाने वाली ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए भागलपुर न्यूज नेटवर्क को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।